आज की वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसके हिस्से की जो गुडविल है उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला है एडजस्टमेंट और रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इस मेथड में गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाता है, सीधे जिन पार्टनर्स ने गेन किया है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डीआर करके रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में सीआर कर देते हैं। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए, जिस प्रकार रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल दी जाती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिटायर होने वाले पार्टनर के बाद जो बच गए पार्टनर, उनमें से कोई एक पार्टनर गेन ना करके सेक्रीफाइस करता है। तो उस कंडीशन में उसे भी गुडविल का हिस्सा दिया जाता है, गुडविल का उतना पोर्शन दिया जाता है जितना हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया है। तो उसे भी इसी के साथ कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो पहला मेथड हो गया। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड में क्या होता है, गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है और राइट ऑफ किया जाता है। और इस मेथड में भी दो प्रकार से हम रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं लिख लेता हूं कि कौन से मेथड हैं। बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। अब गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ करना है तो किस वैल्यू से गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ करेंगे, इस बेस पर इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बाय फुल वैल्यू, मतलब फर्म की जो गुडविल है उससे हमने गुडविल अकाउंट रेज किया है। पूरी गुडविल जो है फर्म की, उतने से गुडविल अकाउंट रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। इसमें पहली एंट्री गुडविल अकाउंट रेज करने की होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखिए, ये जो गुडविल अकाउंट रेज किया है, ये रेज कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। अब इसी गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए, ये गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया है। गुडविल को राइट ऑफ करते समय रिमेनिंग पार्टनर्स, जो रिटायर होने वाले पार्टनर के जाने के बाद जो बचे हैं, केवल उनका ही कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। और कौन से रेशियो में? ये होगा न्यू रेशियो में। तो देखिए, बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में पहला तो तरीका ये है कि गुडविल अकाउंट पूरी फुल वैल्यू से रेज और राइट ऑफ किया जाए। एक और दूसरा तरीका है जिसमें कि जो गुडविल अकाउंट है वो फुल वैल्यू से रेज और राइट ऑफ ना करके केवल रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल से गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है और राइट ऑफ किया जाता है। ये बी वाला मेथड है। तो इसमें पहली एंट्री तो गुडविल अकाउंट रेज करने की होगी। देखिए, गुडविल अकाउंट रेज होगा तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ गुडविल अकाउंट फुल वैल्यू से ओपन नहीं होगा, केवल जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है उतने से ही गुडविल अकाउंट ओपन किया जाएगा। दूसरी एंट्री में हम गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ भी केवल उतने से ही होगा जितने से हमने रेज किया है। इसमें एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर। केवल जिस पार्टनर ने गेन किया है उसी का कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर किया जाएगा। सारे पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल करंट अकाउंट डीआर नहीं होगा। अगर मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, एक रिटायर हो गया, 3 बच गए, तो 3 में से जिसने गेन किया होगा, अगर 2 ने गेन किया है तो केवल दोनों का कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर होगा, तीनों ने गेन किया है तो तीनों का होगा। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज हैं जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हम करेंगे। तो जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से एंट्री करेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है,
उसको सबसे पहले राइट ऑफ कर देते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री आप जानते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम कर चुके हैं। इसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर, जिसमें कि रिटायरिंग पार्टनर भी शामिल होगा। टू गुडविल अकाउंट, देखिए इसको बस राइट ऑफ करने की एंट्री दे देनी है। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग गुडविल को ही राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो फर्म की गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। कौन सी एंट्री करेंगे वो देखिए डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम जनरली गुडविल का एडजस्टमेंट इस वाले मेथड से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। शाहिद रिटायर्स and the goodwill is valued at 72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decided to share future profit and losses in the ratio of 5:3. तो देखिए यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, सुनील, शाहिद और डेविड। इनका रेशियो दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ शाहिद फर्म की गुडविल कितनी थी? 72,000। अब शाहिद को उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी। कौन देगा? सुनील और डेविड। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अब देखिए यहाँ पर आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, तो हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके पता करेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो पहले हम ओल्ड रेशियो लिखते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो था 4, 3 और 2, और इनका नया रेशियो है सुनील और डेविड का, क्योंकि शाहिद तो रिटायर हो गया। नया रेशियो दिया हुआ है 5 और 3। अब हम गेनिंग रेशियो के लिए कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। इसका सम ऑफ द रेशियो 9 है और इसका 8 है। तो अभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 का और इसमें 9 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। तो अब हम दोबारा से रेशियोज लिख देंगे ओल्ड और न्यू। तो देखिए ओल्ड में हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 4 32, 8 × 3 24 और 8 × 2 16। इसमें 9 का करना है 45 और 9 × 3 27। तो ये दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो गया। आप देखिए सुनील की बात करें, पहले 32 का पार्टनर था, अब 45 हो गया। इसका मतलब इसने 13/72 पार्ट गेन किया है। ऐसे ये 16 से 27 हो गया, इसका मतलब इसने 11/72 पार्ट गेन किया है। तो यहां पर हमारा गेनिंग रेशियो आ गया सुनील और डेविड का 13:11। अब हम गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए एंट्री करेंगे। देखिए जो पार्टनर रिटायर हुआ है शाहिद, पहले हम उसके हिस्से की गुडविल पता कर लेते हैं। देखिए पूरी फर्म की गुडविल है 72,000। शाहिद कितने हिस्से का पार्टनर है? 3/9 का। तो इसके हिस्से की गुडविल आ गई 24,000। देखिए ये 24,000 गुडविल जो दी जानी है शाहिद को, ये कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो गेनिंग पार्टनर हैं, सुनील और डेविड। तो गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री होगी सुनील्स कैपिटल अकाउंट डीआर, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इसको कितनी गुडविल दी जाएगी, हमने अभी अभी निकाला। शाहिद का हिस्सा 24,000 पे, ये 24,000 इसको दिए जाएंगे, तो ये इसके कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएंगे। और ये कौन देगा? जो सुनील और डेविड जिन्होंने की इसका हिस्सा एक्वायर किया है 13 और 11 के रेशियो में, ये गेनिंग रेशियो है। तो 24,000 को 13:11 में हम बांटेंगे, तो 13,000 एंड 11,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए PQRS 4 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5:3:1:1। 1 जनवरी को S रिटायर हो गया है और S के रिटायरमेंट के बाद के समय फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 4,20,000 किया गया है। और S के रिटायर होने के बाद जो 3 पार्टनर बचे हैं PQR, उनका नया रेशियो दिया है 4, 3 और 3। तो यहाँ पर हमें गुडविल का एडजस्टमेंट की एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके पता करेंगे कि किस किस ने गेन किया है रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को।
देखिए ये ओल्ड रेशियो था और ये एस के रिटायर होने के बाद न्यू रेशियो है। ये जो पी है ये पहले 5 का हिस्सेदार था, अब 4 का रह गया, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है 1/10 पार्ट। क्यू पहले भी 3 था, अब भी 3 है, इसका मतलब इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, ना ही इसने गेन किया है। और जो आर है इसने 2/10 पार्ट गेन किया है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है एस, उसे तो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके ही जाना होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा ही सेक्रीफाइस करता है। देखिए यहाँ पर सम ऑफ द रेशियो ओल्ड और न्यू का सेम था, इसीलिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट जब किया जाता है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे तो गुडविल दी ही जाती है, लेकिन अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है तो उसे भी गुडविल दी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पी ने भी सेक्रीफाइस किया है, तो फर्म की गुडविल का 1/10 पार्ट पी के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा। तो मैंने जो आपको एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वही एंट्री होगी यहाँ पर। तो गेन केवल अकेले आर ने किया है, तो पूरा पैसा आर के कैपिटल अकाउंट में DR होगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है एस, उसको गुडविल दी जाएगी तो उसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा। इसके अलावा जो पी है जिसने की सेक्रीफाइस किया है, उसके हिस्से में भी 1/10 पार्ट ऑफ गुडविल क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारी हो गई एंट्री एडजस्टमेंट फॉर गुडविल की। अब हम बात करेंगे अमाउंट की। देखिए एस को कितनी गुडविल दी जाएगी और पी को कितनी दी जाएगी। पूरी फर्म की गुडविल आपको बताई गई है क्वेश्चन में 42,000। तो एस जो है वो 1/10 का पार्टनर था, तो 4,20,000 का 1/10 मतलब इसको कितना दिया जाएगा 42,000, जो कि इसके कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा। इसके अलावा जो पी है वो भी 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फर्म की गुडविल का 1/10 उसे भी दिया जाएगा, तो 42,000 उसके भी कैपिटल अकाउंट में CR होगा। और ये दोनों अमाउंट इन्हें देगा कौन, जिसने इनके हिस्से को गेन किया है। तो देखिए गेन कौन कर रहा है, आर 2/10 गेन कर रहा है, जो कि 1/10 पी द्वारा सेक्रीफाइस किया गया है और 1/10 रिटायरिंग पार्टनर एस के द्वारा। तो इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है 84,000 वो आर के कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अपर्णा, मनीषा और सोनिया ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3, 2 और 1। मनीषा रिटायर्ड एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 पास जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ भी देखिए आपको ओल्ड के साथ साथ न्यू रेशियो भी दिया गया है। तो मनीषा के रिटायर होने पर मनीषा के हिस्से की जो गुडविल है वो कौन देगा, जिन्होंने इसके हिस्से को गेन किया है। तो सबसे पहला काम है हमारा गेनिंग रेशियो पता करना। तो देखिए कैसे पता करते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना होता है। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, अपर्णा, मनीषा और सोनिया। मनीषा के रिटायरमेंट के बाद कौन बचा, अपर्णा और सोनिया। इनका ओल्ड रेशियो था 3, 2 और 1। मनीषा के रिटायर होने के बाद अपर्णा और सोनिया का रेशियो है 3 और 2। लेकिन अभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का सम ऑफ द रेशियो बराबर नहीं है। इसका सम ऑफ द रेशियो 6 है और इसका सम ऑफ द रेशियो 5 है। तो बराबर करने के लिए देखिए इसमें 5 का और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम दोबारा से रेशियो लिख देते हैं। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 × 3 15, 10 एंड 5। इसमें 6 का करेंगे 18 एंड 12। तो यहाँ देखिए जो अपर्णा का पहले हिस्सा था 15, अब हो गया 18। इसका मतलब इसने गेन किया है 3/30। और इसका पहले हिस्सा था 5, अब हो गया 12। इसका मतलब इसने गेन किया है 7/30। तो यहाँ से हमें गेनिंग रेशियो मिल गया 3:7। अब गेनिंग रेशियो मिल चुका है, दोनों ही पार्टनर जो रिमेनिंग है दोनों ने ही गेन किया है। तो गुडविल किसको दी जानी है, केवल रिटायरिंग पार्टनर को। और एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। तो अपर्णास कैपिटल अकाउंट DR, सोनियास कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मनीषा, तो टू मनीषास कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे दी एडजस्टमेंट फॉर मनीषास शेयर ऑफ गुडविल।
तो मनीषा को गुडविल कितनी मिलेगी। देखिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मनीषा फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 1,80,000 रुपये। और आप देखिए मनीषा कितने हिस्से की पार्टनर है, 2/6 की। 1,80,000 का 2/6 इसे दिया जाएगा, मतलब 60,000 रुपये इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा गुडविल के नाम से। और ये 60,000 कौन देगा, अपर्णा और सोनिया। किस रेशियो में देंगे, अपने गेनिंग रेशियो 3 और 7 में। तो 60,000 को हम 3 और 7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 18,000 और 42,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ABCR पार्टनर्स, इनका रेशियो है 3, 2 और 1। बी रिटायर हो गया है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का डिसाइड हुआ है 2 और 1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी गुडविल ऑफ द फर्म वॉज 90,000। नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, तो सबसे पहला काम हम गेनिंग पता कर लेते हैं कि किसने गेन किया है रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को। तो ये है ABC का ओल्ड रेशियो और बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का नया रेशियो 2 और 1 है। तो देखिए हमें कंपैरिजन करना है ओल्ड और न्यू का, लेकिन सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। जैसा आपको पता है इसका 6 है, इसका 3 है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देते हैं। तो देखिए जो ओल्ड है वो तो एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। न्यू में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 4:2। अब यहाँ पर देखिए ए ने कितना गेन किया है, 3 से 4 हो गया, इसका मतलब इसने 1/6 पार्ट गेन किया है। और सी 1 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने भी 1/6 पार्ट गेन किया है। तो यहाँ से हमें गेनिंग रेशियो मिल गया कि ए और सी ने बी के हिस्से को किस रेशियो में गेन किया है, 1:1। अब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए जो पार्टनर रिटायर हुआ है बी, केवल उसी को गुडविल दी जानी है। तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR। यहाँ कैपिटल अकाउंट DR करेंगे क्योंकि कैपिटल के फिक्स होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो एस कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR, टू बीस कैपिटल अकाउंट जो कि रिटायरिंग पार्टनर है। देखिए पूरी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 90,000 रुपये। उसमें से बी को उसके हिस्से की गुडविल मिलेगी। अब आप देखिए बी कितने हिस्से का पार्टनर था, 2/6 का। तो इसके हिस्से की गुडविल हुई 30,000, जो कि इसे कौन देगा, ए और सी। ए और सी किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो 1 और 1 में। तो 30,000 को हम 1 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 15,000 और 15,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अमन, बिमल और दीपक ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2, 3 और 5। गुडविल है फर्म की 37,500। अमन रिटायर हो गया है, तो कौन रह गया, बिमल और दीपक। बिमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो यहाँ पे इनका जो नया रेशियो है अमन के रिटायर होने के बाद बिमल और दीपक का, वो इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1। कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस और फिर गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले यही पता करना होता है कि किसने गेन किया है। तो हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके पता करेंगे कि कौन गेन कर रहा है। तो ये तो अमन, बिमल और दीपक का ओल्ड रेशियो है और ये अमन के रिटायर होने के बाद बिमल और दीपक का न्यू रेशियो है। अब हमें कंपैरिजन के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ द रेशियो बराबर होना चाहिए। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है, इसका 2 है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देते हैं। जो ओल्ड रेशियो वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, और न्यू में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना, 5 का। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5:5। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अमन है वो तो रिटायर हुआ, वो तो अपना 2/10 शेयर सेक्रीफाइस ही करके जाएगा। जो बिमल है वो 3 से 5 हो गया, इसका मतलब इसने 2/10 गेन किया है। और जो दीपक है उसका हिस्सा अभी भी उतना ही है जितना पहले था, तो इसने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस। अब रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। तो गेनिंग पार्टनर अकेला बिमल है, तो केवल बिमल्स कैपिटल अकाउंट DR होगा। और किसके अकाउंट में CR कर दिया जाएगा, जो रिटायर हुआ है, तो टू अमन कैपिटल। देखिए अमन को कितनी गुडविल मिलेगी, फर्म की गुडविल है 37,500। अमन कितने हिस्से का पार्टनर है, 2/10 का। तो 2/10
फॉर्म की गुडविल का इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा जो कि आएगा 7,500। और ये 7,500 कौन देता है? जो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर अकेला यहाँ पे विमल है, तो विमल ही पूरा 7,500 देगा, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में DR होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16।